देखिए, मैंने तो जब से मैं विधायक बना हूँ पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष कोरम पूरा ना कर पाए। कोरम पूरा करना सत्ता पक्ष की संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेवारी होती है और कोरम पूरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हालात हम देख रहे हैं, कोई आम आदमी कोई मिलने नहीं आता सरकार के नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों से लेकर के नीचे तक, तो वो उदासीनता कहीं इनके विधायकों में तो नहीं आ गई कि वो अंदर भी नहीं बैठना चाह रहे जिस तरह का माहौल है। तो उसी के चलते शायद कोरम पूरा नहीं हुआ होगा। और आज माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कोरम पूरा नहीं है, तो मैं स्थगित करता हूँ विधानसभा को। तो मुझे लगता है कि इससे गंभीर परिस्थिति इस प्रदेश में कहीं कभी नहीं हुई। अगर ये फाइनेंशियल बिल होता, कोरम पूरा नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। तो ये संजीदगी है सत्ता पक्ष के विधायकों में कि अंदर बैठना ही नहीं है, खुद ही नहीं सुनना चाहते अपनी सरकार को, तो विपक्ष क्या करेगा। संघ को लेकर भी जो है टिप्पणी की गई है जगत सिंह नेगी की ओर से। भाजपा इस मुद्दे को लेकर काफ़ी आक्रामक जो है दिखी है। आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या कहेंगे इस इशू के ऊपर? देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें बनाते थे। वही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज ये वही लोग हैं जो डिज़ास्टर एक्ट के नाम पर घोषित इमरजेंसी इस प्रदेश में लगा रहे हैं, ना पंचायत चुनाव होने दे रहे हैं, ना शहरी निकाय होने दे रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने बेचारे नेगी जी को रखा हुआ है कि भाई इनको आगे कर दो और बुरा जो है वो नेगी के हिस्से चला जाए और अच्छा जो है वो अपने लिए रख लें। तो मुझे तो जो वर्तमान हालात हैं उनमें तरस आता है वर्तमान सरकार के ऊपर कि जिन उम्मीदों के साथ चुना गया था, जिन गारंटियों के ऊपर चुना गया था, अब जब आप पूरी तरह से विफल हो गए हैं तो इस प्रकार का माहौल जो है वो यहाँ सदन के अंदर भी बना है और प्रदेश के अंदर भी बना है। पेंशनर जो है सड़कों पर है। आज 70-80 साल के लोग भी जो है जिन्होंने विधानसभा घेराव की कोशिश की, काफ़ी तकरार देखने को मिला, इवन की बैरिकेड्स तक तोड़ने की नौबत आ गई है। किस तरह इस इशू को देखते हैं? और काफ़ी सख्त दिख रहे थे पेंशनर, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, अब शुरू से जो भी सभाएं होती हैं, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, या जब भी यहाँ सत्र लगते थे तो जो लोग मांगे लेकर के आते थे उनके लिए जोरावर सिंह स्टेडियम जो है ये चिन्हित किया गया है। अब यहाँ से बदल करके इतने बुजुर्ग लोग हैं उनको पुलिस ग्राउंड भेजा, वहाँ पर गेट बंद करके ताले लगा दिए गए। तेजी तरह से यहाँ पर पहुँचे और जब हम वापस आ रहे थे जो दोपहर के भोजन के समय के बाद, नेता प्रतिपक्ष के साथ मैं, विपिन सिंह परमार जी और पवन काजल जी, तो हम भी वहाँ कम से कम आधा घंटा रुके रहे और उनके नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष से भी चर्चा की है कि देखिए क्या हालात बन गए हैं। तो जब इतनी संवेदनहीनता हो सरकार के अंदर तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। पेंशनरों को पेंशन नहीं है, बेरोज़गार लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। तो ये मुझे लगता है कि सरकार के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं।